हाय गाइड्स, आपके ही चैनल माँ हंसवाहिनी कोचिंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। हाय गाइड्स, आज हम आप लोगों को संख्या पद्धति नंबर सिस्टम प्रश्नावली 1A का अभ्यास कराने जा रहा हूँ। जो प्रश्न संख्या पहला इस प्रकार है। प्रश्न संख्या 1, 20 और 40 के बीच समस्त सम धन पूर्णांक लिखिए। तो इसमें बोला जा रहा है कि 20 और 40 के बीच समस्त सम धन पूर्णांक संख्या लिखिए। अर्थात हमें 20 और 40 के बीच में कितनी सम धन पूर्णांक संख्या होती है उसे क्या करना है, लिखना है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं। सम संख्या किसे कहते हैं? जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उससे सम संख्या कहते हैं। तो 20 और 40 के बीच में, ठीक है। तो 20 और 40 के बीच सम धन पूर्णांक, ठीक है, धन पूर्णांक। तो 20 के बाद आता है 21। 21 नहीं होगा, ये तो विषम संख्या है, 2 से नहीं कटेगा। इसके बाद आता है मेरा 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38। हमारा हो गया 20 और 40 के बीच में धन पूर्णांक संख्या, सम धन पूर्णांक संख्या। देखिए 22 जो है 2 से कट जाएगा, 24 भी 2 से कटेगा, 26 भी 2 से कटेगा, 28 भी 2 से कटेगा, 30, 32, 34, 36, 38 ये सभी संख्या क्या होगी, 2 से विभाजित हो जाएंगी। इसलिए इन सभी संख्याओं को हम लोग सम संख्या कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, नंबर 2। प्रश्न संख्या 2, 1 से 10 तक के अभाज्य धन पूर्णांक लिखिए। देखिए दोस्तों, 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक लिखना है। तो अभाज्य धन पूर्णांक क्या होता है? जो संख्या स्वयं से पूर्णतः विभाजित होती है, अर्थात खुद से कटती है, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य धन पूर्णांक कहते हैं। तो हमारा 1 से 10 तक के बीच में अभाज्य धन पूर्णांक संख्या हो जाएगा अभाज्य धन पूर्णांक संख्या। तो कौन कौन संख्या होगी? 2 हो जाएगा। 2 देखिए, 2 से कटेगा केवल खुद से, ठीक है। वह संख्या जो स्वयं से कटती है और 1 से कटती है उसे क्या कहते हैं? अभाज्य धन पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो 2 से हो गया। और 3, ये भी अभाज्य धन पूर्णांक है। 5, ये भी धन पूर्णांक संख्या है। उसके बाद आता है मेरा 7, ठीक है। तो मेरा 2, 3, 5 और 7, 1 से लेके 10 तक के बीच में धन अभाज्य धन पूर्णांक संख्या है। देखो 2 जो है 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, खुद से कटेगा। 3 भी 1 से कटेगा और खुद से कटेगा। 5 भी 1 से कटेगा और खुद से कटेगा। 7 भी 1 से कटेगा और खुद से कटेगा। तो वही संख्या अभाज्य धन संख्या कहला सकती है जो संख्या 1 से कटे और स्वयं से पूर्णतः विभाजित, स्वयं से, ठीक है। 1 से कटे और स्वयं से पूर्णतः विभाजित हो, ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य धन पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में है 2a + 1 का क्रमानुयायी पूर्णांक बताइए। क्रमानुयायी का मतलब है कि इसके आगे वाली संख्या बताना है। तो हमारा हो जाएगा हल 2a + 1 का
क्रमानुयायी पूर्णांक हो जाएगा मेरा। तो इस संख्या में हम लोग 1 जोड़ देते हैं तो हमें आगे वाली संख्या प्राप्त होती है। 1 जोड़ देते हैं। अब इसके बाद क्या करते हैं 2a + 1 + 1। अब इसको हल करते हैं तो 2a + 1 + 1 + 2 हो जाएगा। ये क्या हो गया हमारा क्रमानुयायी संख्या, इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4, चलिए प्रश्न संख्या 4 में क्या है मेरा 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो योगात्मक प्रतिलोम में क्या होता है, माइनस का क्या करते हैं, गुणा करते हैं। जो संख्या होती है उस संख्या का क्या करते हैं, माइनस गुणा करते हैं। यहाँ पर 2/3 है तो 2/3 में क्या करेंगे, माइनस का गुणा करा देंगे। चलिए हम लोग देखते हैं। तो 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम, तो 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा मेरा। तो इसमें क्या करेंगे, माइनस का गुणा करा देंगे 2/3 में, तो अर्थात हो जाएगा -2/3। इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जितने भी योगात्मक प्रतिलोम पूछा जाएगा उस संख्या में क्या करते हैं, माइनस चिन्ह का क्या करते हैं, गुणा कराते हैं। माइनस चिन्ह का गुणा कराते हैं, तो इसलिए इसका योगात्मक प्रतिलोम 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम -2/3 होगा। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग गुणात्मक प्रतिलोम देखते हैं। गुणात्मक प्रतिलोम -5 का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न संख्या 5 है। तो प्रश्न संख्या 5 में क्या पूछा है, -5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। इस संख्या का क्या करते हैं हम लोग, उल्टा कर लेते हैं। तो -5 का उल्टा क्या हो जाएगा, -1/5। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग प्रश्न संख्या 6 पे आते हैं। तो प्रश्न संख्या 6 में क्या है, p + q और p - q के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। ठीक है। अभी हम लोग प्रश्न संख्या 4 में भी योगात्मक प्रतिलोम लिखे थे। योगात्मक प्रतिलोम में क्या करते हैं हम लोग, माइनस चिन्ह क्या करते हैं, गुणा कराते हैं। तो इसमें 2 सवाल है, p + q है एक और p - q है। ठीक है। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, p + q का योगात्मक प्रतिलोम निकालते हैं। योगात्मक प्रतिलोम, तो इसमें क्या करते हैं, इसमें माइनस चिन्ह का क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो इसका हो गया योगात्मक प्रतिलोम माइनस कोष्ठ में p + q हो जाएगा। और दूसरे शब्द का निकाल लेते हैं, p - q का योगात्मक प्रतिलोम, इसमें भी क्या करेंगे, माइनस क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तब p - q हो जाएगा। इसका हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग सभी संख्याओं का हल करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 में क्या है, यक्ष के किस मान के लिए 5 गुणे छोटा कोष्ठ में 3 गुणे 2 बराबर छोटा कोष्ठ में 5 गुणे 3 गुणे यक्ष कथन सत्य है। तो हमें क्या करना है, इस सवाल में दिया है इस तरह से, इसमें हम लोग क्या करते हैं, यक्ष का मान करते हैं। तो 5 गुणे 3 गुणे 2 कोष्ठ में बराबर के 5 गुणे 3 छोटा कोष्ठ बंद गुणे यक्ष हो गया। अब हम लोग इसको हल करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 गुणे 3 दूना का हो जाएगा 6 बराबर, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 × 5 = 15 गुणे यक्ष। तो 15 यक्ष में गुणा करा, बराबर किस लेंगे जाएगा तो क्या करेगा, भाग करेगा। बराबर किस लेंगे ले जाते हैं तो भाग करता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 गुणे 6 बटा के 15 बराबर यक्ष।
तो 5 एकम 5, 5 3 15, 3 एकम 3, 3 दूना के 6, अर्थात 2 बराबर यक्स। इसको हम लोग सीधा लिख सकते हैं, तो यक्स बराबर क्या आएगा 2, इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। प्रश्न संख्या 8, प्रश्न संख्या 8 में क्या है, पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या है जो स्वयं की योज्य प्रतिलोम होती है। तो इसका उत्तर होता है शून्य संख्या ऐसी है जो स्वयं की योज्य प्रतिलोम होती है। अर्थात शून्य जो है जीरो जो है, जीरो का जो प्रतिलोम होता है, योज्य प्रतिलोम, वो क्या होता है, शून्य ही होता है। इसलिए इसमें उत्तर होगा शून्य संख्या होती है। ठीक है, अब हम लोग प्रश्न संख्या 9 पाते हैं। प्रश्न संख्या 9, प्रश्न संख्या 9 क्या है, यदि ए एक समधन पूर्णांक है तो बताइए कि संख्या a-1 दूसरे कोष्ठ में a+1 सम है अथवा विषम। अर्थात इस संख्या को हमें बताना है सम है कि विषम है। तो देखते हैं यहाँ पर a जो है क्या है, सम संख्या है, तो उसमें a सम संख्या, तो a इसमें क्या हुआ है, सम संख्या में से एक घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, विषम संख्या मिलेगा। एक जोड़ेंगे सम संख्या में तब भी क्या मिलेगा, हमें विषम संख्या मिलेगा। इसका मतलब इसका उत्तर होता है a एक समधन पूर्णांक है तब a-1 एक विषम संख्या होगी। क्यों होगी, अगर हम मान लेते हैं सम संख्या a जो है, मान के चलते हैं a बराबर 2 है, ठीक है, ये सम संख्या है, तो a में यहाँ पर रखते हैं मान, तो 2 - 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अगर सम संख्या 4 मानते तब, तो 4 - 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। ये विषम संख्या बच रहा है, इसलिए क्या है, विषम संख्या होगी। ठीक है, अर्थात तथा a+1 भी विषम संख्या होगी। तो अर्थात इसमें भी एक जोड़ेंगे, सम संख्या में एक जोड़ेंगे तब भी हमें क्या मिलेगा, विषम संख्या मिलेगा। तो अतः a-1 दूसरे क्वेश्चन में a+1 विषम है, अर्थात ये विषम संख्या है। ठीक है।